दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मैं तो लगन से पढ़ रहे हैं। पीएसआईआर के मेंस क्लासेस और टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप स्टार्ट हो गई है। डोंट लूज अपॉर्चुनिटी। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, आई विल मेक श्योर दैट आप अच्छे से लिख रहे हैं और इंट्रोडक्शन रहो, बॉडी ऑफ कंटेंट हो, कंक्लूजन में आपको मैं परफेक्ट बना दूंगा। एवरी टॉपिक में आप किस तरीके से लिख सकते हैं और पूरा सिलेबस भी हम कवर करेंगे, ठीक है। राइट, अभी आप पढ़ने वाले 66 ईयर ओल्ड की जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट बन गई है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में। और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में लगाया है। अबेयंस का मतलब है कि सस्पेंडेड में लगाया है कि अब ये हम ट्रीटी के हिसाब से काम नहीं करेंगे, इसी का मतलब होता है अबेयंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ब्यूटीफुल डैम है, यहाँ पे डैम का नाम है बगलिहार डैम। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद हेल्प ऑफ वाटर टर्बाइन से। और ये बनाया जा रहा है ऑन द चेन ऑफ रिवर विच फ्लोज इन इंडिया कश्मीर से पाकिस्तान में जाता है ये रिवर का पानी। ओके, तो यहाँ पे अब ये इंडस वाटर ट्रीटी में अगर यहाँ पे हम दरवाजे बंद करते तो पाकिस्तान में नहीं जाएगा पानी। अगर पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम हो, वहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्लस आप ये भी सोच रहे हैं कि लिटरली पाकिस्तान में ये सब क्या बोलते हैं सो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स है या नहीं है, मीन्स होते हैं, उतनी बुरी कंट्री नहीं है, तो है वहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनके पास। और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, हमारी जैसे ही एग्रीकल्चर और एग्रीरियन कंट्री ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक साल हो गया। ओके, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये ट्रीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्पेंडेड रखा है। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर राइजिंग अगेन रिसेंटली, अगर हम देखेंगे, क्योंकि टाइम ओवर एक्सेस टू वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर बेसिन हो गया है दिस टाइम। अभी क्या है मालूम, ये कौन पाकिस्तान को एक्सेस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वाटर का, उसके ऊपर ये न्यू डिबेट्स, न्यू कंट्रोवर्सी चल रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बहुत बार वार्न किया है कि वाटर सिक्योरिटी बहुत बड़ा कॉज बन जाता है अगर इस्लामाबाद ये बिलीव करता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट थ्रेटेंड होगा। तो बेसिकली ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि अगर वाटर सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगी हमारी कंट्री में, ओके, बिकॉज ऑफ जो इंडस वाटर ट्रीटी को अब अबेयंस में रखे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है आगे जाके। ओके, वो उन्होंने ये भी कहा है कि द मोमेंट उनकी नेशन ये फील करती है, उनकी कंट्री ये फील करती है कि ये वाटर सिक्योरिटी हमें जो नहीं दी जा रही है, अगर वो नेशनल थ्रेट बन जाएगी, सो विल गो टू वॉर विद इंडिया, बोल के वो डायरेक्टली बोल दिए हैं, सेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन इंटरव्यू विद लोकल मीडिया ऑन फ्राइडे, अगर थ्रेटन होती है तो। ही एडेड दैट हाउएवर द करंट डेवलपमेंट्स डू नॉट वारंट मिलिट्री एक्शन। अभी ज़रूरत नहीं है मिलिट्री की, सर आप ऐसे मिलिट्री की एक्शन कर नहीं सकेंगे, बिकॉज हम ही करेंगे और हमेशा हम ही करेंगे जब तक आप सुधरेंगे नहीं। ओके, तो आपको पता है आप एक नॉटी बॉय है, तो वी हैव दी, हमारे पास है लैश जिससे हम कर सकते हैं। द मिनिस्टर कॉमेंट्स कम एज इंडिया ने अभी भी इंडिया ये आगे बढ़ा रही है कि वो टर्मिनेट करने चाह रही है कंप्लीटली इंडस वाटर ट्रीटी विच हैज़ रिमेन सस्पेंडेड सिंस लास्ट ईयर। से ये पूरी वैसे भी सस्पेंडेड है, ठीक है। तो अभी इसका की ज़रूरत ही क्या है, जब सस्पेंड होने के बाद भी सब ठीक ही चल रहा है तो फिर क्या ही करना है, तो हम पूरे को टर्मिनेट ही कर देंगे। ट्रीटी की ज़रूरत भी क्या है, इंडिया ये सोच रही है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में कहा है कि द ट्रीटी वुड स्टे सस्पेंडेड अंटिल पाकिस्तान कंप्लीटली स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मतलब कि जब आप कोई चीज़ पाकिस्तान से टेररिज्म को लिंक कर देते हैं ना, तो आप ये समझो कि ये ज़िंदगी भर होने वाली नहीं है। तो मतलब ये जो तो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, ज़िंदगी भर कभी भी हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक फ्यू डेज लेटर अगर आप देख सकते हैं, इंडिया वाटर के रिसोर्स जो मिनिस्टर है CR पाटिल, उन्होंने गवर्नमेंट का स्टैंड को और हार्डन करके ये कहा है न्यू दिल्ली में बैठकर कि हम इंश्योर करेंगे द फ्लो ऑफ इंडस वाटर टू पाकिस्तान विल स्टॉप। तो एक भी खतरा हम वाटर नहीं देंगे इंडस रिवर का टू द पाकिस्तान, उन्होंने ये भी कहा है। इंडियाज एबिलिटी टू इमीडिएटली टर्न ऑफ द टैप remains technically limited. Okay, the rhetoric is consequential as it suggests the water could become a tool of coercion. Okay, एक इम्पॉर्टेंट एशिया के रिसर्चर बोलते हैं कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि हम एक ख़तरा भी उनको नहीं देंगे पाकिस्तान को, वो इतनी ज़्यादा टेक्निकली लिमिटेड है वो, क्योंकि वो वैसा कर ही नहीं सकते हैं, दैट दे कैन नॉट डू ऑल्सो, राइट। सो व्हाट इज़ दिस ट्रीटी ऑल अबाउट, लेट अस सी दैट। ये जो ट्रीटी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, ये गवर्न करती है द यूज़ ऑफ रिवर्स इन द इंडस बेसिन। इंडस बेसिन में जितने भी रिवर्स हैं ना, वो इंडिया कितने यूज़ कर सकती है और पाकिस्तान कितने यूज़ कर सकती है, उसके ऊपर डिपेंड होगा, विच शेयर्ड बाय इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। ये अग्रीमेंट में अगर आप देखेंगे, इंडिया हैज़ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द बेसिन। ओके,
ईस्टर्न रिवर्स वाइल पाकिस्तान हैज़ दी एक्सेस टू द वेस्टर्न रिवर्स। इसका मैप मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। द स्टेक्स आर पर्टिकुलरली हाई फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ और स्टेक्स भी हाई है विद रिगार्ड टू ये ट्रीटी को लेकर। अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखते हैं कि रिपोर्ट आई है वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक की एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट आई है, वहाँ पे सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ वो करते हैं, 9 in every 10 पाकिस्तान लिव विद इन द इंडस बेसिन। सो 10 में से 9 लोग इंडस बेसिन में रहते हैं पाकिस्तान में, तो 9 लोग को अगर पानी नहीं मिलेगा इंडस का तो बहुत ज़्यादा धमाल हो जाएगा वहाँ पे। इट्स रिवर्स इरीगेट मोर देन 90% ऑफ द कंट्रीज क्रॉप्स एंड जनरेट मोर ऑफ इट्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। सो इंडस से के जो भी रिवर्स पाकिस्तान में जा रहे हैं ना, वो रिवर से 90% ऑफ दी पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर से वो चलता है। एज ऑल 21 ऑफ पाकिस्तान हाइड्रो पावर प्लांट्स आर लोकेटेड विद इन द इंडस बेसिन में ही है। ओके, दे आर नॉट मार्जिनल डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे डैम्स है, दे आर लोड बेरिंग पिलर्स ऑफ फ्रेजाइल इकोनॉमी। ऑलरेडी इन IMF में इनकी कैटेगरी फ्रेजाइल इकोनॉमी में रखा गया है। इनको बेल आउट पैकेजेस देते रहते हैं, बात को IMF इनको पैसा देती है कि ठीक है आप ऊपर आओ। ओके, जिस तरीके से अगर कोई बच्चा घर में नहीं पढ़ता है तो उसको ज़्यादा पैसे देकर ट्यूशन लगाते हैं ना, उस तरीके से ट्यूशन लगाया जा रहा है बार को पाकिस्तान को कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, ऊपर आओ। He added that India does not even need to cut all flows to inflict damage. Manipulating the timing of release from the dams on the western rivers, वो खाली टाइमिंग ऊपर नीचे कर दिए, अगर गेट्स खोलना बंद करना अगर ऊपर नीचे कर देते हैं, ओके, वो पाकिस्तान के पूरे फार्मलैंड को फ्लड कर सकते हैं ड्यूरिंग प्लांटिंग सीजन, वाइल विथहोल्डिंग वाटर ड्यूरिंग क्रिटिकल इरिगेशन विंडोज। ओके, वुड कुड डिवास्टेट इवन हार्वेस्ट। तो बेसिकली क्या है मैडम, डैम के जो टाइमिंग से अगर वो जब हार्वेस्टिंग सीज़न होता है, खारिफ सीज़न आता है, अगर आप वो दो महीने बंद कर देंगे, या अगर ज़्यादा पानी पड़ता है, ज़्यादा रेन आता है, ज़्यादा पानी बारिश जब होती है, जब आप खोल देंगे तो वैसे भी उनके डैमेज हो जाएंगे क्रॉप्स। तो उसके लिए कंप्लीटली ट्रीटी को एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, खाली बटन दबाओ या टैप खोलो या बंद करो, उनको सताओ, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट बोल रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, वो 2 बार लिख चुका है, 2 बार 25 में, वंस इन May 2026 अबाउट एबनॉर्मल एब्रप्ट फ्लो वेरिएशंस ऑन चेनाब रिवर में हो रहे हैं। ओके, विंडे टू स्टडी द इशू थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज रिड्यूसिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्पॉन्स इसके ऊपर दिया नहीं है कि अब ये समझ सकते हैं कि आगे जाके भी ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हम रिस्पॉन्स ही करना नहीं चाह रहे हैं, वो बार लिख रहे हैं, तो हम तो वो उस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं अभी तक। ये यहाँ पे आ गई हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में बोलिए, और कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिए कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो ग्लोबल प्रेशर इंडिया के ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, आर्बिट्रेशन अवार्ड्स के ऊपर क्या होगा, ये इसके बारे में बोलिए, विच इज़ अब क्लासेस में डेफिनेटली मैं ये पढ़ाऊँगा आपको। अभी के लिए कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज करिए, मेरे से इंटरेक्ट करिए कि ये बोलिए कि ये करने से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।